भाग्यशाली स्त्री के इन अंगों पर होते हैं तिल, लेकिन कुछ तिल दरिद्रता की निशानी होते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कि महिलाओं के ये अंग बड़े हों तो ऐसी महिला होती है पूरे घर के लिए भाग्यशाली। ऐसी महिला से घर में होती है बरकत, परिवार में सदस्यों को मिलती है हर काम में सफलता। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव। प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के शरीर पर विद्यमान तिलों के आधार पर उसके चरित्र को परखने और उसके जीवन में भविष्य में घटने वाली घटनाओं का निरूपण करने की विद्या बताई गई है। इस सामुद्रिक विज्ञान में तिलों की स्थिति, आकार और रंग का अध्ययन किया जाता है। सामुद्रिक शास्त्रों के अनुसार तिलों का नक्षत्रों से भी घनिष्ठ संबंध होता है। मनुष्य का जिस राशि में जन्म होता है उसी के अनुसार उसके शरीर पर तिल की स्थिति होती है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म मेष राशि में हुआ हो तो उसके मस्तिष्क या चेहरे पर तिल होता है। यदि उसके जन्म के समय वृषभ राशि हो तो गर्दन या गले पर तिल होगा। मिथुन राशि में जन्म लेने वाले मनुष्य के कंधे या भुजाओं पर तिल होता है। तात्पर्य ये है कि मानव शरीर पर तिल की स्थिति उसके जन्म के समय की राशि के अनुसार होती है और उस राशि का उसके जीवन की घटनाओं से घनिष्ठ संबंध होता है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शरीर के विभिन्न अंगों पर बने तिल और उनके महत्व के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं शरीर के विविध अंगों पर विद्यमान तिलों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। सबसे पहली बात, यदि किसी व्यक्ति के ललाट के मध्य में तिल हो तो वो प्रतिष्ठा, संपत्ति, प्रेम, प्रसन्नता एवं विशिष्ट परिवार की उपलब्धि का द्योतक होता है। ललाट के दाहिने ओर तिल होने पर व्यक्ति परिश्रमी होता है। उसका जीवन बड़ा सक्रिय है और उसे व्यवसाय, परिवार तथा घरेलू क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता मिलती है। अतः उसे अनायास ही धन की प्राप्ति हो जाती है। इसके विपरीत यदि ललाट के बाईं ओर तिल हो तो व्यक्ति के जीवन में निराशा का साम्राज्य होता है। यदि किसी व्यक्ति की आंखों के ऊपर तिल होता है तो उस व्यक्ति में प्रतिभा होती है, किंतु निर्धनता के कारण वो उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाता। यदि तिल व्यक्ति की आंखों के बाहरी कोने पर हो तो व्यक्ति ईमानदार और सरल स्वभाव का तथा विश्वसनीय होता है, परंतु अपने जीवन की स्थिति के लिए संघर्ष तभी कर पाता है जब उसे प्रेम, प्रोत्साहन एवं उचित प्रशंसा मिले। यदि किसी व्यक्ति के दाहिने कनपटी पर तिल हो तो वो अप्रत्याशित धन, सम्मान, ख्याति और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला होता है। यदि तिल बाई कनपटी पर हो तो उसे जीवन में बार बार निराशा का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति की नाक पर तिल होता है वो सच्चा मित्र होता है और अपनी दोस्त के खातिर बड़े से बड़ा काम कर सकता है। उसके जीवन में सफलता उसके पैर चूमती है। उसका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। अत्यधिक धन प्राप्ति के लिए वो कोई भी काम करने से नहीं डरता। जो अन्य लोगों के लिए असंभव होता है वो उसे संभव करके दिखाता है। होठों पर तिल का होना, तिल चाहे ऊपर के होठ पर हो या नीचे के होठ पर, वो इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति प्रेम के मामलों में विशेष रुचि लेगा और उसमें उसे सफलता भी प्राप्त होगी। होठों पर तिल वाले स्त्री और पुरुषों का जीवन विलासता से पूर्ण होता है। ऐसे लोगों के विषय में दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये लोग बहुत ही दयालु होते हैं। ठोडी पर तिल, तिल चाहे दाएं ओर हो या बाएं ओर, ऐसे लोगों का चरित्र अत्यंत प्रशंसनीय होता है। वो उदार और सहनशील होते हैं। ये देश विदेश की यात्राओं के शौकीन होते हैं क्योंकि दूर बसे लोगों के जान पहचान बनाने में इनकी रुचि बहुत अधिक होती है। ऐसे लोगों को अत्यधिक सम्मान और भौतिक समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। गर्दन पर तिल, यदि तिल गर्दन के आगे के भाग में हो तो अप्रत्याशित रूप से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि दाएं या बाएं ओर हो तो मनुष्य हठी और बात बात में कुतर्क देने वाला होता है। यदि तिल गले पर हो तो ये इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति को विवाह से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। जिस व्यक्ति के कंधे के माध्य में तिल होता है वो स्वभाव से अस्थिर होता है और घरेलू जीवन की निरस्ता से बचने के लिए यात्रा करने को तत्पर रहता है, यानी कि उसे धन कमाने के लिए बहुत घूमना फिरना पड़ता है। बगल में तिल, यदि तिल दाहिनी बाजू के नीचे बगल में हो तो उसे अपने जीवन में अनेक कष्टों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यदि तिल बाई भुजा के नीचे बगल में हो तो उस व्यक्ति के जीवन में प्रारंभिक वर्ष संघर्षपूर्ण होंगे, परंतु बाद के वर्षों में उसे प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। यदि किसी व्यक्ति की कलाई पर तिल हो तो व्यक्ति कम खर्च करने वाला, बुद्धिमान और विश्वसनीय होता है। ऐसे व्यक्ति की 2 शादियां होती हैं। हाथ पर तिल,
हाथ पर तिल हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, सुख, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। उंगली पर तिल, तिल चाहे किसी भी उंगली पर हो, वो इस बात का परिचय देता है कि उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो अविश्वसनीय और बेईमान होता है। उसके सामने जो भी संकट या कठिनाई आती है, उसका सामना करने में वो समर्थ नहीं होता है। स्तन पर तिल, यदि किसी स्त्री के स्तन पर तिल हो तो वो स्त्री आलसी होती है, जिसके फलस्वरूप वो अपने और अपने परिवार की सुख शांति को नष्ट कर देती है। यदि वो दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन का सहारा ले, सिर्फ और सिर्फ तभी वो अपने परिवार को सुखी रख सकती है। ऐसी स्त्री का भाग्य उसके साथ खिलवाड़ करता है और उसे धनी से निर्धन बना देता है। यदि तिल बाएं स्तन पर होता है तो वो स्त्री सक्रिय और स्फूर्तिवान होती है, धन और संपत्ति अर्जित करती है, उसकी संतान में पुत्र आदि होते हैं। नाभि पर तिल, यदि किसी पुरुष की नाभि पर तिल हो तो वो अत्यंत भाग्यवान होता है और उसे सभी प्रकार के सुख उपलब्ध होते हैं। यदि ये तिल किसी स्त्री की नाभि पर होता है तो उसके मन में बहुत सी संतानों की माता बनने की इच्छा होती है। इस प्रकार से हमारे सामुद्रिक शास्त्र में अंगों पर बने तिलों के बारे में बताया गया है। अब आइए जानते हैं कि महिलाओं के कौन से बड़े अंग पति और परिवार के भाग्य को बदलने वाले और शुभकारक होते हैं। दोस्तों, नंबर 1, बड़ी आंखें। बड़ी आंखें महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि बड़ी आंखों वाली महिलाएं विदुषी, विवेकशील और बेहद समझदार होती हैं। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती है। इनके रहते घर में धन की कभी कमी नहीं होती। नंबर 2, लंबी नाक। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। ये हर विपत्ति का सामना करने में समक्ष होती हैं। इनके कारण पूरे परिवार पर सुरक्षा का घेरा रहता है। नंबर 3, लंबे और बड़े बाल। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुद्धता और सौंदर्य का प्रतीक हैं। भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखें तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती है। नंबर 4, लंबी गर्दन। समुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। ज्योतिषाचार्य पद्म राम संकोची गौतम के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को भी दबा ले। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।